नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर मिथिलांचल के लिए। आज से सबसे बड़ा दिन आज मिथिलांचल के लिए रहने वाला है। आज से दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट सेवा की शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट आज सुबह 11:05 पर बेंगलुरु से दरभंगा पहुंचेगी। वहीं आज दरभंगा एयरपोर्ट से भी फ्लाइट उड़ान भरेगी। आज दिल्ली और मुंबई से विमान दरभंगा पहुंचेगी। वहीं इन दोनों ही शहरों के लिए भी विमान सेवा की शुरुआत यानी कि उड़ान भरती हुई विमान आपको नजर आएगी। तो सुबह 11:05 पर बेंगलुरु से पहली उड़ान जो है वो दरभंगा के लिए होगी और 11:45 पर जो दरभंगा से उड़ान दिल्ली के लिए होगी वो आपको नजर आएगी। दिल्ली से आने वाला स्पाइस जेट का विमान जो है वो यात्रियों को अब सुविधा प्रदान करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पहली फ्लाइट सेवा जो है वो 11:05 पर शुरू हो रही है। मुंबई से आने वाला स्पाइस जेट का विमान जो है वो यात्रियों को लेकर के दरभंगा पहुंचेगा और 11:05 सुबह के 11:05 से पहली उड़ान सेवा की शुरुआत हो रही है। दरभंगा से स्पाइस जेट का विमान 3 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरेगा। वहीं 11:05 पर बेंगलुरु से आने वाला स्पाइस जेट का विमान लैंड करेगा और दिल्ली से आने वाला स्पाइस जेट का विमान शाम 4 बजे दरभंगा पहुंचेगा। क्या किराया होगा जो आपको चुकाने होंगे वो भी हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन दरभंगा वासियों के लिए, मिथिलांचल वासियों के लिए आज का दिन लंबे इंतजार के बाद आया और बेहद सुखद, क्योंकि यात्रा सुगम उनके लिए होने जा रही है। और सुगम होने के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये कई और रास्तों को खोलता हुआ नजर आएगा। तो दरभंगा से उड़ान सेवा की शुरुआत होने पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस एयरपोर्ट को विकसित बिहार और विकसित मिथिला का एंट्री पॉइंट बताते हुए इलाके की तस्वीर बदलने की भी उम्मीद जाहिर की। आज का दिन मेरे लिए और पूरा मिथिला और बिहार, पूरे बिहार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पर्सनली मेरे लिए थोड़ा भावुक भी है कि जिस समय दरभंगा एयरपोर्ट हम लोगों ने शुरू किया था 2017 में, उस समय ये लगता था कि इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाएंगे, कब यहाँ से फ्लाइट उड़ेगा। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो रही है। आज जो हम लोगों का सपना है कि अगले 5 साल में विकसित प्रदेश के रूप में बिहार बने, तो उसमें सबसे बड़ा जो मिथिला का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जितना मेरा समझ है, ये एयरपोर्ट ट्रांसफॉर्म कर देगा। और मैं सबको, मिथिला के जितने रहने वाले हैं, जो बाहर रहते हैं, जो मिथिला क्षेत्र में हैं, जो बिहार के लोग हैं, सबको शुभकामना देता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए है, हमारी सरकार के लिए है। का दिन मिथिला वासियों के लिए बेहद खास है। दरअसल दरभंगा के लोगों का मिथिला की धरती से उड़ान सेवा का सपना लंबित काफी वक्त से रहा और आज वो सपना पूरा हो रहा है। दरभंगा से 3 बड़े शहर जिनमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवा की शुरुआत आज से हो रही है। दरभंगा से प्रतिदिन 3 फ्लाइट उड़ान भरेंगी, जिसमें दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलुरु की सीधी उड़ान सेवा होगी। आज से निजी विमान कंपनी स्पाइस जेट अपनी सेवा दरभंगा के लोगों को दे रहा है। वहीं पहली बार दरभंगा से हवा में उड़ने का आनंद लेने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। दरभंगा वासियों के लिए वो पल अब ख़त्म होने वाला है, वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये दरभंगा का एयरपोर्ट है बन के तैयार हो गया है और आज से पहली उड़ान यहाँ से सेवा शुरू होने वाली है। जो सपना यहाँ के लोगों ने बरसों से सजाया हुआ था, जिसका इंतज़ार यहाँ के लोग बरसों से कर रहे थे, वो जो इंतज़ार की घड़ी है वो आज
ख़त्म होने वाली है और पहली उड़ान 10 बजे के लगभग में यहाँ से पहली उड़ान दिल्ली के लिए होगा। और ये जो दिल्ली के लिए उड़ेंगे पहले यात्री जो टिकट कटाया है वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि कितनी खुशी है और इनका जो पल है कैसे बीता, मतलब क्या खुशी है आपको कि आप उड़ने जा रहे हैं? काफ़ी उत्साहित है हम, और मतलब अपने को हम खुशी से छिपा भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इसको व्यक्त करें। और काफ़ी हमारे लिए सुखद क्षण है ये, और गर्व की बात है कि आज पहली उड़ान से हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? हम दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। कितना दिन से था कि ये जो इंतज़ार की घड़ी थी आप लोगों के लिए, कितना पल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? देख, कई सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ से उड़ान शुरू हो, लेकिन अब जाके वो साकार होने जा रहा है। तो साल भर से हम सोच रहे थे कि अब हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी कारणवश समय बढ़ते चला जा रहा था। इससे हमें दुख भी पहुँच रहा था और निराश भी हम होते जा रहे थे, लेकिन अब निराशा हमारे आशा में बदल चुकी है। तो जो यात्री हैं, पहले यात्री हैं यहाँ से आज उड़ेंगे दिल्ली के लिए, इन्होंने कहा कि अब निराशा ख़त्म हो गई और ये सही बात है कि आज से यहाँ से उड़ान सेवा शुरू कर दिया गया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, आज के क्षण को कह लीजिए, आज के दिन को कह लीजिए, मिथिलांचल वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए भी कहिए कि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये उनके सपने के साकार होने का दिन है। आज से विमान सेवा धरातल पर भी और लोग उसकी सेवा का आनंद लेते हुए भी नजर आएंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी, आज एक बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है। एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से जो दिया गया है मिथिलांचल के क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमने देखा कि 57 साल से भी अधिक समय से इसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मिथिलांचल के जो क्षेत्र है वहां के लोग इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ दरभंगा बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं वहां के सभी लोगों को इसका फायदा होगा। पहली फ्लाइट जो है वो बेंगलुरु से चल करके 11:05 में जब दरभंगा के पावन भूमि में जब लैंड करेगी तो वहां के लोग, वहां के जो एयरपोर्ट के अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उसका स्वागत करेंगे। और उसी समय से यानी 11:05 के बाद से ही जो मिथिलांचल का यह राजधानी के रूप में जो कहा जाता है दरभंगा को, वो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। साथ ही इसके बाद यही जो फ्लाइट है जो 11:05 में दरभंगा एयरपोर्ट पर ये लैंड करेगा, और यही फ्लाइट 11:45 में दिल्ली के लिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी और 1:40 के करीब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसके अलावा एक और फ्लाइट जो आज है वो मुंबई से उड़ान भरेगी 12:10 में और करीब 2:30 बजे के करीब दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और फिर वापसी में भी यही फ्लाइट 3 बजे उड़ान भरेगी। तो कहा जा सकता है कि जो हम जैसा कि सभी जानते हैं कि मिथिलांचल के क्षेत्र के कई बड़ी संख्या में लोग जो है दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों में जो काम करते हैं वो छठ और दिवाली जैसे त्योहार में भी अपने घरों में जा सकते हैं, घरों में आवाजाही उनकी सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा जो कारोबार है वो उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कार्गो फ्लाइट्स जब सेवा की शुरुआत को इस रूप में भी आका और देखा जा रहा है, क्योंकि अगर विमान सेवा की शुरुआत हुई है तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर लोगों को अब काफी सहूलियतें मिलने वाली हैं, उनके वक्त की बचत होगी, लोग कम वक्त में अपनी दूरियों को तय कर पाएंगे, काम कर निपटा कर वापस आ पाएंगे। ये तमाम सुविधाएं यहाँ से आज से शुरू हो जाएंगी। निश्चित तौर पर या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से फ्लाइट सर्विस शुरू हो जाएगी तो ऐसे में जो कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए कई ऐसे नए मौके मिल जाएंगे, नए अवसर पैदा होंगे। उनका जो दिल्ली है, मुंबई है या बेंगलुरु है जैसे अन्य क्षेत्रों में कहा जाए तो जिस तरह से एक वेस्टर्न इंडिया है, साउथ इंडिया है और नॉर्थ इंडिया, ये तीनों क्षेत्रों से दरभंगा कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो कारोबारी हैं वो वहां पे आवाजाही उनकी सुनिश्चित हो पाएगी, कम समय में वो लोग आ जा पाएंगे। और खास करके जो किसानों की जो उपज है वो इन बाजारों में पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे जो उनकी आमदनी है वो काफी बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, वहां के जो स्थानीय उत्पाद है उनको लेकर के जो दूसरे बाजारों में जाएंगे और यहाँ के उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। ऐसे में निश्चित तौर पर जो है वो विकास की और रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा आज से इस विमान सेवा की शुरुआत होने के साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी
जानकारी के लिए। तो आज से दरभंगा से शुरू हो रही हवाई सेवा को लेकर सीतामढ़ी के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। लोगों ने हवाई सेवा शुरू होने का लाभ इलाके को मिलने की उम्मीद जाहिर की है और साथ ही पटना जाने में बर्बाद होने वाले समय के बचत की भी उम्मीद जताई है। यहाँ से मिथिलांचल में नज़दीक पड़ता है, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा तो ऑलरेडी है ही, इसलिए जरूर सुविधा है। तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा, निश्चित रूप से मिल रहा है, अब मिलेगा। जो हमारे बगल जिला है दरभंगा, उसमें जाने से हमें टाइम की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, प्लस नज़दीक पड़ रहा है। इससे हम लोग को बहुतों दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब हमारी हवाई जहाज़ वहाँ से चालू हो, कब बने। इसका इंतजार हम लोग को पूरा हुआ और इससे बहुत खुशी भी हुई है हम लोग को। दरभंगा ही नहीं अपितु मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये सारे लोग, जो मुजफ्फरपुर के लोग या सीतामढ़ी के लोग जो पटना जाना पड़ता था फ्लाइट पकड़ने के लिए, वो आराम से अब दरभंगा से फ्लाइट पकड़ेंगे और अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंचेंगे। तो इसमें उनका समय और पैसा दोनों बचना है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बधाई का पात्र हैं और इसके लिए मैं बार बार बधाई दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह से सुविधाएं बढ़ती रहेंगी, बनती रहेंगी। तो लोगों की खुशी का अंदाजा लगाइए। देखिए, लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा वक्त तो बच ही रहा है, पैसे की भी बचत हो रही है और जो विकास अब और रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी इस विमान सेवा की शुरुआत के साथ, इसी की उम्मीद तो हम लगा रहे थे। काफी लंबा इंतजार लोगों ने किया और अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। विमान सेवा की शुरुआत होने के साथ साथ पहली फ्लाइट सुबह 11:05 पर दरभंगा में आज लैंड करेगी। वहीं बेंगलुरु से दरभंगा ये फ्लाइट जैसे ही पहुंचेगी, यही फ्लाइट दिल्ली के लिए 11:45 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए रवाना होगी। दोपहर 1:40 पर यह फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली है और मुंबई से भी आज दरभंगा एक फ्लाइट पहुंचने वाली है। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इन तीनों क्षेत्रों में अब दरभंगा की कनेक्टिविटी सीधे तौर पर जुड़ती हुई नजर आती है और लोग इस बात को मुखर तरीके से कह रहे हैं कि देखिए, अब इसके साथ हमारे समय की बचत हो जाएगी। जो वक्त उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना जाने में लगाना पड़ता था, उस वक्त में आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, आपका काम हो जाता है, समय की बचत होती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिला वासियों की जिंदगी आसान होगी। ये अच्छी खबर है और मैं समझता हूं कि इससे मिथिलांचल के लोगों का दिल्ली से आना जाना आसान हो जाएगा। वो पटना होके जाना या पटना होके फिर उतर के वहाँ जाना, तो मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य कदम है। और मेरा ये भी मानना है कि मिथिलांचल के जो दूसरी बड़ी समस्याएं हैं, अगर वो भी हल हो जाए। तो देखिए, मिथिलांचल की एक बहुत बड़ी समस्या जो थी कनेक्टिविटी को लेकर कह लीजिए, वक्त को लेकर के कह लीजिए, वो अब इस विमान सेवा के साथ खत्म होती हुई साफ नजर आ रही है, जिसकी प्रशंसा सभी कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल कह लीजिए या फिर आम पब्लिक, जो कि इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्हें दरभंगा से अगर किसी दूसरी जगह जाना है तो इसके लिए उन्हें पटना का रुख करना पड़ता था और उस वक्त की बचत हो रही है। और अब बात एग्जिट पोल की, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद राबड़ी आवास के पास चहल पहल शुरू हो चुकी है। कल देर रात जहां कई लोग राबड़ी आवास पहुंच गए, वहीं आज भी दोपहर बाद कई नेताओं के राबड़ी आवास पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर चहलकदमी अब तेज होती हुई। संवाददाता शैलेंद्र ने राबड़ी आवास के बाहर के माहौल का जायजा लिया। एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन में कहीं न कहीं निश्चिंता का भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दावे अपने अपने हैं, लेकिन इन दावों के बीच हम तस्वीर दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास की, जहां पर फिलहाल इस वक्त सुबह का वक्त है। यहां पर अभी भले ही कोई ना आया हो, लेकिन देर रात तक यहां आरजेडी के नेताओं और महागठबंधन के नेताओं के आने का सिलसिला जारी था। उम्मीद है
कि दोपहर से यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरीके से जो चर्चाएं हैं तेजस्वी को लेकर के, उससे काफ़ी महागठबंधन और आरजेडी के नेता उत्साहित हैं। तो सभी को अब कहीं ना कहीं इंतज़ार 10 नवंबर का है, जब मतों की गिनती होगी और जनता चुनेगी कि बिहार में उसे किसकी सरकार पसंद है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। झाबुआ के हाथीपावा पहाड़ी पर हर साल 350 गांवों के 20,000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। वे भील, भिलाला और पतलिया जनजाति हैं, जिन्हें दशकों तक जल संकट से जूझना पड़ा है। 2006 में जब उन्हें अभी तक के सबसे गंभीर सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने भूजल स्तर को बहाल करने के लिए एक समाधान की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने समुदाय के प्रत्येक सदस्य को हलमा के लिए बुलाया। पानी नहीं होने के कारण से बच्चों की पढ़ाई छुड़ाना पड़ती है, घर में ताला लगाना पड़ता है, मजदूरी पे जाना पड़ता है, वहाँ बीमारियाँ, एक्सीडेंट, घटनाएं होकर साथ में आती है। तो हम सब युवाओं को ये बात ध्यान में है कि झाबुआ में अगर पानी की व्यवस्था होती है तो एक बड़ा परिवर्तन झाबुआ में लाया जा सकता है। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि हम जब छोटी उम्र के थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे ऐसे सब काम, जब भी ऐसे कोई संकट गांव में आता था तो वह हलमे के आयोजन कर अब संकट से निकलवाते थे। तो सूखा यहाँ की बड़ी समस्या है और निदान पानी ही है उसका। तो क्यों ना हम इस पानी की बड़ी समस्या के समाधान के लिए हलमा का पुनर्जागरण करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। तो फिर 2009-10 में पहला हलमा हुआ। हर साल हर गांव में निमंत्रण भेजा जाता है और लोग ग्रुप लर्निंग और एक्शन से भरे इस दिन में एक साथ भूजल रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो वर्षा जल के रिचार्ज और कटाई की सभी तकनीकों को समझते हैं, क्योंकि वे इन संरचनाओं को कंधे से कंधा मिलाकर बनाते हैं। तो वहाँ से हमने संकल्प लिया कि हम हमारे गांव में जाकर एक तालाब का निर्माण करेंगे। 70 से 65 लोग प्रतिदिन काम किया और 40 से 45 दिन में ये तालाब बना। इस तालाब से 30 से 35 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।